नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। तेजस्वी ने पप्पू यादव पर दिया बड़ा बयान। पप्पू यादव ने किया कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान। राजद और कांग्रेस को सम्राट ने बताया लुटेरा। पटना आते ही रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। नित्यानंद राय का हमला। पप्पू यादव तेजस्वी बिना पेंदी का लोटा। मंत्री अशोक चौधरी ने बता दिया कांग्रेस छोड़ने का कारण। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद राजद ने खोला मोर्चा। कश्मीर में बिहार के 9 लोगों की मौत। मोतिहारी में शख्स ने पत्नी और 3 बच्चों को मार डाला। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर लड़ेगी, वही कांग्रेस 9 और लेफ्ट को 5 सीटें दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि सीट बंटवारे में कांग्रेस को पूर्णिया सीट नहीं मिली है। दरअसल पप्पू यादव भी पूर्णिया से टिकट चाहते थे। आरजेडी ने इस सीट से बीमा भारती को मैदान पर उतारा है। बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे के होने के बाद राज्य की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दिल्ली से पटना पहुंचते ही तेजस्वी ने पूर्णिया सीट को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति से हमारा गठबंधन नहीं हुआ है। पप्पू यादव हमारा विषय नहीं है। वहीं इससे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एनडीए सरकार पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 में बिहार से एनडीए साफ हो जाएगा। बीजेपी सरकार के ड्रामे से सब थक गए हैं। भले ही महागठबंधन में पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में ना गई हो, लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। पप्पू यादव ने अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे। पप्पू यादव इस सीट के लिए अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का है। वो अंतिम सांस तक रहेगा। पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराएगा। पूर्णिया में कांग्रेस स्थापित होगी। मेरे हाथ में पब्लिक कांग्रेस का झंडा देखना चाहती है। मेरे सीने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। पूर्णिया पप्पू यादव की जिंदगी है। हमें पूर्णिया से कोई अलग नहीं कर सकता और ना ही छीन सकता है। पटना में भाजपा मीडिया सेंटर का उद्घाटन प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने किया। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मौजूद रहे और संग बिहार थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग की गई। इस दौरान महागठबंधन पर सम्राट चौधरी ने तंज कसा और साफ साफ कह दिया कि सीट शेयरिंग होने से फर्क क्या पड़ता है। सीट बांट लेने से कुछ नहीं होने वाला है। लालू को सब जानते हैं, लुटेरी पार्टियां हैं। वही पप्पू यादव को पूर्णिया सीट नहीं मिलने पर कहा कि उनके साथ खेला हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली जाने के दौरान बड़ा बयान दे दिया है और कहा कि लालू यादव के यहाँ महिलाओं का मतलब उनकी माँ और उनकी बहन होती है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने पर उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया और कहा कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। उन्होंने कहा कि अब की बार जो 400 का लक्ष्य है वह पार होगा। सांसद ने कहा कि बिहार का 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। विपक्ष का खाने का अधिकार है, लेकिन जनता इस बार तय करेगी। नित्यानंद राय ने लालू तेजस्वी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। पूर्णिया से पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ऐसे भी बिना पेंदी के लोटा है और कहा कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव एक जैसे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार के चुनाव में बिहार से महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार की जनता लालू प्रसाद को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए जानती है। लालू, तेजस्वी और आरजेडी की पहचान अपराधियों को संरक्षण देने वाली पहचान है। जब जब आरजेडी सत्ता में आई है, बिहार में अराजकता बढ़ी और गुंडों को संरक्षण मिला है। मंत्री अशोक चौधरी ने कटिहार में इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला किया। वहीं कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने इतने सालों बाद इसकी वजह भी बता दिया। मंत्री ने कहा कि राजद अक्सर कांग्रेस और अपने सहयोगियों को छलने का काम करती है और कांग्रेस सब चीज समझते हुए भी नासमझ बनकर बैठी हुई है। इस कारण से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के विकास से प्रभावित होकर इससे पहले भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया, जिसमें देश भर में एनडीए गठबंधन के 400 पार का नारा सफल होगा।
मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बिहार में सियासत गरमाई हुई है। राजद की ओर से मुख्तार अंसारी की मौत पर शीर्ष नेताओं द्वारा कहा गया है कि यूपी में मौत और हत्या का फर्क मिट गया है। मुख्तार अंसारी की संदेहास्पद मौत के आरोपों के बीच राजद ने भी सवाल उठाया है। बिना किसी का नाम लिए तेजस्वी यादव और मनोज झा ने तीखा हमला बोला है। साथ ही कहा है कि शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने शिकायत की थी, उन्हें जेल में जहर दिया गया और फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। जम्मू से श्रीनगर जा रही एक यात्री कैब श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि वाहन श्रीनगर से जम्मू जा रहा था और देर रात करीब 1:15 बजे जिले के बैटरी चश्मा इलाके में 300 फुट गहरी खाई में गिर गया। सभी मृत यात्रियों के शव को बरामद कर लिए गए हैं और मृतकों में कार चालक जम्मू और बिहार के पश्चिमी चंपारण के सभी यानी कि 8 लोग रहने वाले थे। वहीं से हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मोतिहारी से एक दिल दहला लेने वाली घटना सामने आई है। जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चियों को धारदार चीज से काट डाला। घटना में चारों की मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद पति फरार है। 4 लोगों की निर्मम हत्या की खबर जैसे ही लोगों को मिली तो भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना को सूचना पहाड़पुर थाने की पुलिस को दी। इसके बाद पहाड़पुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पूरी घटना पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बाबरिया गाँव की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।